हम कराची प्रेस क्लब की तरफ से तमाम यूट्यूबर्स को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप लोगों के साथ कभी भी कोई ज़्यादती होगी, हर जुल्म के पीछे, हर ज़्यादती के पीछे कराची प्रेस क्लब आपके साथ खड़ा हुआ है। और जो कुछ कराची प्रेस क्लब के इख्तियारात में है, कराची प्रेस क्लब अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगा और अपने यूट्यूबर्स भाइयों के साथ हमेशा ताउन करता रहेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। माइक ले लीजिएगा, माइक निकाले, पावर आ जाए। एक मिनट यार, पावर भाई आ जाए, आ जाए, आ जाओ, आ जाए। सलील भाई, मोहसिन कुछ बोलना चाह रहा है। मोहसिन कुछ हाँ जी, मोहसिन मुख्तर, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। ये शेड पे लगा। देखें, सारे के सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी स्ट्रीट क्राइम हो गया, यूट्यूबर को हमारे भाई के साथ जो कैमरा छीना गया, ये कोई आम बात नहीं है। ये अमूमन रूटीन का काम है उन लोगों के लिए। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ आईजी सिंध साहब को कि हम यहाँ पर खड़े रह के रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज करेंगे, इसका कोई हल नहीं है। आईजी सिंध साहब को चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, सबसे पहले ट्रैफिक एहलकारों को इख्तियारात दें ताकि वो हमारी जानो माल को महफूज बना सके। देखिए, सिंध पुलिस आपको जो इतना प्रोटोकॉल या फिर आपकी जान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। आप गली के कोने में अगर आप एक असला लगा के घूमते हैं तो आप ट्रैफिक पुलिस एहलकार आपको रोकता नहीं है। पूरे शहर में आप असला लेके घूमें, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। डर था, खौफ था सिर्फ ट्रैफिक पुलिस एहलकार के कोई वो पकड़ ना ले। तो हमें चाहिए कि सिंध पुलिस के जो आईजी सिंध साहब है उसका हल तलाश करें ताकि हमारे भाई के बजाय दूसरे जो आम शहरी हैं उनको लूटने से जो है वो बचाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरह आप लोगों को पता है कि 3 दिन पहले हमारे जो दोस्त हैं बड़े अजीज़, जो तनवीर भाई, जिनके साथ ये हादसा हुआ भाई, उसके हवाले से हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट की कॉल दी और आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग उसके अंदर आए और आके हमारे इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि प्रोटेस्ट करने का क्या फ़ायदा होगा, इससे कोई हुकूमत बदल जाएगी। कुछ लोगों ने बोला कुछ नहीं होगा। भाई भले कुछ ना हो, हमने अपनी तरफ से अपना ये काम कर दिया। हम अपनी तरफ से, अल्लाह ने हमें जितनी एक हैसियत दी, जितना हमारी रेंज है उसके मुताबिक हमने ये मैसेज अपने जो आला अफसरान हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की है। भाई मेरा ये मानना है कि इंसान की देखें थोड़ी ज़िंदगी, उसके अंदर कभी हमने जाके अल्लाह को मुंह दिखाना है। हमारे हुक्मरान तो ये बात भूल चुके हैं। कल को हम मर के जाएँ, कम अज़ कम ये बात बोलने, अल्लाह ने हमें जो खामोश रहने वाले लोग हैं सबसे पहले वो पकड़ में आते हैं। भाई मेरा ये मानना है कि मैंने अपनी तरफ से अपने हिस्से का काम कर दिया। आगे ये काम हो ना हो, लेकिन कराची के अंदर कोई बिल्कुल चीज़ कोई स्टेबल नहीं है। हमारी जान और माल बिल्कुल भी कराची के अंदर बिल्कुल भी कोई हमारी हिफाजत नहीं है। तनवीर भाई का भी तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए का जो माल है वो जो है चोरी हो चुका है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, हम तो एक ये तनवीर भाई सहाफ़ी हैं, या बहुत सारे लोग आपसे सहाफ़ी हैं, आप तो जाके पुलिस स्टेशन में फिर भी बात कर सकते हैं, लेकिन कोई आम बंदा जो आम शहरी है वो जाके पुलिस वालों से ये भी नहीं बोल सकता कि भाई मेरा मोबाइल छिन गया है, मेरा आईफोन छिन गया है। अगर आप जाते हैं तो पुलिस स्टेशन में आपको बिठा लिया जाता है और आपको ही इतनी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, आपसे पूछा जाता है आईफोन खरीदा कैसे, ये आईफोन के पैसे कैसे आए आपके पास। तो बंदा बोलता है भाई मुझे गलती हो गई, मैं आइंदा जो है ना गलती से भी पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं आऊँगा। तो अभी आप लोगों सबसे भाई मेरी ये रिक्वेस्ट है, हुक्मरान से जो ये रिक्वेस्ट है कि भाई इसके ऊपर कोई एक्शन लें। हमारी जान और माल को, हमारे जो इक्विपमेंट है, कम से कम उसका जो है उसको इंश्योर्ड करवाएं ताकि आप खुदा ना खास्ता इस तरह का दोबारा इंसिडेंट हो तो हमारा चीज़ें इंश्योर्ड हों, हमें दोबारा वो चीज़ें मिल जाएँ। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा देखिए, एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो साहब के एक पिछले दिनों जो बयान दिया बिजनेस कम्युनिटी से, वो सारी की सारी जिम्मेदारी उन्होंने जो है वो कराची वालों पर डाल दी, कराची के शहरियों पर डाल दी। अब मामला ये है कि एक तरफ एक इंतहा पर ये मामला चला गया है कि पुलिस अपने आप को ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उनसे बरी जिम्मा करार दे रही है और वो ये ऐलान कर रहे हैं कि जो शहरी किसी डाकू को मारेगा उसको न सिर्फ शाबाश दी जाएगी बल्कि इनाम भी दिया जाएगा। और बल्कि एक कराची के एक शहरी को इनाम भी दिया गया डाकू मारने पर। किसी भी महज़्ज़ब माशरे के अंदर ये किसी आम शहरी की जिम्मेदारी नहीं है, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है, ये पुलिस का काम है। बुनियादी तौर पर अगर आम शहरी टैक्स अदा कर रहा है तो वो अपनी जिम्मेदारी टैक्स अदा करके पूरी कर देता है। बाकी जहां किसी डकैत को पकड़ना है, मुलजिम को पकड़ना है या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, ये आम शहरियों का काम नहीं है। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट जैसे कि तनवीर के साथ हुआ है, ज़िशान के साथ हुआ है, बाकी लोगों के साथ लाखों रुपए का सामान, देखिए कभी दिन दिहाड़ी कभी कराची के अंदर इस तरह के वाक़यात नहीं होते थे। जब भी ये वाक़यात रूनुमा होते थे शाम ढले या रात के या सन्नाटे के अंदर होते थे। लेकिन अब कराची की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि दिन दिहाड़े ना सिर्फ आम शहरी बल्कि सहाफ़ी जो कि कवरेज कर रहा है या इवेंट के ऊपर मौजूद है, और एक नहीं बल्कि 3-3 सहाफ़ी मौजूद हैं एक जगह पर और उनके साथ ये इंसिडेंट हो रहे हैं। और कराची पुलिस चीफ हो या आईजी सिंध हो, 3 रोज़ गुजर चुके हैं। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात, अहम ये बात है कि कोई भी थाना ऐसा नहीं होता जहाँ पर क्रिमिनल्स के बारे में डाटा मौजूद ना हो।
लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि तनवीर के साथ जो इंसिडेंट हुआ या दीगर सहाफ़ी और यूट्यूबर्स के साथ वाक़या हुआ, आज तक मुल्ज़िमान गिरफ़्तार नहीं हुए। हम तमाम तर सहाफ़ी और यूट्यूबर्स इसकी सख्त मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि मुल्ज़िमान को फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए। ये फिर हम वही मुजाहिरा, वही बातें, वही सब करने के लिए जमा हुए हैं और ये सिलसिला जो ये रुका नहीं है और जिस जगह हुआ है उस जगह से पुलिस की मोबाइल गुजर रही थी। ये तमाम बातें हम दोबारा कर रहे हैं ना, लेकिन नंबर है इस शहर के पुलिस वालों के लिए, सीसीपीओ के लिए नंबर है। एक दिन में 1-2 लाशें गिरती हैं शहरियों की और उसके बाद एक नंबर होता है रोज़ामचा एंट्री का और दरखास्तों का। FIR सब पे कटती भी नहीं है। इतने लुट गए शहर में और उसके बाद हम सुनते नहीं इस शहर की फुटेज नहीं थी। इस शहर के जो हक़ाइक़ हैं वो बयान नहीं की जा रहे, गलत बताया जा रहा है। तो ये पुलिस जो है ये अपनी जिम्मेदारी निभाएगी तब जब मानेगी। ये मान ही नहीं रहे, ये मानेंगे तब निभाएंगे। हम जब वहाँ गए हैं तो हम दरख्वास्त देकर आए हैं और उसके बाद हमें जिस रवैये का सामना रहा है उस थाने में भी, तो उस रवैये पर शिकायत, इस पुलिस पर शिकायत है। ये अपनी मानेंगे तो करेंगे, पहले मानेंगे उसके बाद होगा, लेकिन ये अभी तक मान ही नहीं रहे कि इनकी गलती, इनकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी जो है वो पूरी तब करेंगे जब ये मानेंगे। वहाँ पर सिर्फ तनवीर नहीं लूटा, मजीद लोग लुटे हैं और वहाँ से मोबाइल गुजर रही थी। ये बार बार हो रहा है और अब भी हम शहर में चोरों की तरह जीते हैं। हम अपनी चीज़ें छुपाते हैं, चोर शेरों की तरह जीता है। हम अपने घरों से निकलते हैं, अपनी चीज़ें छुपाते हैं। हमने स्पेयर फ़ोन रखा होता है, स्पेयर में चीज़ें रखी होती है कि जो आएगा उसका हक है, उसका माल है, वो लेके चला जाएगा। तो ये है जिस पर हम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन लगता है इस एहतजाज का भी कोई फ़ायदा होता नहीं है। वो 7 जब्बार जहाँ लुटा था, वहाँ मैच हो रहा था इंग्लैंड और पाकिस्तान का डालमिया पे, वो वहाँ लुटाए, तो फिर बाकी शहर कितना महफूज रख सकते हैं ये लोग। थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये तमाम वो लोग हैं, एक आम आदमी, साफ़ी एक आम आदमी की आवाज़ बनता है और आज हम सब एक दूसरे की आवाज़ इसलिए बने कि कराची में मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं। डॉन की रिपोर्ट कहती है कि इस साल अब तक 60,000 से ज़ायद अफराद लुट चुके हैं और सिर्फ इसी हफ्ते कराची के अंदर 3 अफराद कत्ल हो चुके हैं। अंदाज़ा लगाएं, वो इतने सफाक है कि वो कत्ल कर रहे हैं अब हमारे। और आज तो हमने कुछ ऐसी वीडियो देखी कि जिनमें मोबाइल ना देने पर खवातीन को थप्पड़े मार रहे हैं। यानी अब हमारी माएँ बहनों को ये गुंडे आके थप्पड़े मारेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे। ये इनकी इतनी हिम्मत हो गई है। कोई तो कानून होगा या उनको कानून का खौफ ही नहीं है। हम यहाँ नारे लगा रहे हैं कि डाकू जाग रहे हैं, हुकूमत सो रही है। अब अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ ये मेरा हुआ, मुझे एहसास हो गया इस बात का कि मेरा सब कुछ लूट गया। एक आम आदमी का मोबाइल पड़ा, एक उसके लिए सब कुछ होता है, वो उसका लूटता होगा, उसको कितना दर्द होता होगा। मैं साफ़ी हूँ, शायद मेरी आवाज़ ज़्यादा उठ गई है, मगर हम सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो तमाम लोग आए, इनका बेहद शुक्रिया और तमाम लोगों से यही दरख्वास्त है कि इसको इशू बनाएं और इसको यहाँ जाके ख़त्म नहीं कर देना। हमने इसको लेकर चलना है, कैंपेन चलानी है। खुसूसन वो लोग जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, साफ़ी हैं, फोटोग्राफर्स हैं, हुकूमत से ये मुतालबा है कि उनके जितना तमाम इक्विपमेंट है उनको इंश्योर्ड करे, ताकि हम देखें, आज ये मेरी बहन लियारी में काम कर रही होगी, कल को मेरा भाई ये लांडी में काम कर रहा होगा, कहीं ना कहीं हम काम करते रहेंगे। हमने काम करना है सीट पे आकर। तो इसलिए हुकूमत से दरख्वास्त है कि एक तो तहफ़्फ़ुज़ तो उनकी जिम्मेदारी है, मगर उसके साथ साथ जो हमारे इक्विपमेंट है लाखों रुपए के, उनको इंश्योर्ड करवाएं ताकि हम एक बिला खौफ और ख़तरे के साथ काम कर सके। आ जाओ बस ये आखिरी थोड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो है ये हमारे तनवीर भाई के साथ हुआ है और लोगों के साथ भी हुआ है और मेरे साथ भी बहुत बड़ा इस तरह का इंसिडेंट हुआ है जिसको गुजरे 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक मैं उसको उसी में ही सरवाइव कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरा यही आला हुकाम से जो है मैसेज है कि प्लीज़ इनको सेव किया जाए, व्लॉगर्स को सेव किया जाए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई को इंसाफ दिलाया जाए और बाकी सब लोगों को, हम नहीं, हम व्लॉगर या फिर सहाफ़ी या और लोग नहीं, आम आवाम को भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और सबके हक़ में बोला जाए। हक़ पर बोलेंगे तो इंशाअल्लाह काम ज़रूर होगा। बस यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।